नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, प्रेगनेंसी कैसे होती है। इस सवाल का बचपन में छोटे बच्चों को जवाब यही मिलता है कि टोकरी में कोई तुमको रख गया था या फिर गॉड से प्रे किया मम्मी पापा ने तो उन्हें नन्ही सी गुड़िया दे दी या नन्हा सा गुड्डा दे दिया। लेकिन एक एज पे आने के बाद 13-14 साल की उम्र के आने के बाद जब बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी प्यूबर्टी के चेंजेस होने लग जाते हैं और वो सेक्शुअली ग्रो करने लग जाते हैं, एडल्टहुड की तरफ जाने लग जाते हैं, तब उनको ये नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए CBSE ने भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने भी स्कूल की बुक्स में भी, टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर ज़रूर डाला है रिप्रोडक्शन का। अब ये बात और है कि ठीक से पढ़ाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की एक्चुअली में होती कैसे है। तो उसके लिए सिर्फ सेक्स ही मायने नहीं रखता है। जी हाँ, सेक्स के ज़रिए ही प्रेगनेंसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेक्सुअल एक्ट प्रेगनेंसी में रिजल्ट करेगा। मेन चीज़ होती है इसके लिए स्पर्म और ओवा। ओवा यानी कि एग, स्पर्म यानी कि हिंदी में जिसको शुक्राणु बोलते हैं, और ओवा अंडा हिंदी में बोलते हैं। तो फीमेल के अंदर यूट्रस होता है, गर्भ होता है, जिसमें कि बच्चे, छोटे बच्चे ग्रो करते हैं। वो कैसे होता है अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। साथ में फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं 2 साइड में, और ओवरीज होती हैं। ओवरीज यानी कि अंडाशय, जहाँ से कि अंडा रिलीज होता है। तो फीमेल की हर महीने मेंसेस आती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। इसके बीच में, इस मंथ में 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच में करीब जनरली अगर 28 डेज़, हर 28 डेज़ पे पीरियड आ रहा है लड़की का, तो करीब 14th डे पे वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज होता है ओवरी में से। अब जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके ऐसे उंगलियों जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस एग को पिक कर लेते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब में एग आ जाता है। अब ये जो एग होता है इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, 1 या 2 दिन ही होती है। तो ये जो 1 या 2 दिन है, इसमें अगर स्पर्म्स या शुक्राणु आ जाते हैं और इस एग को फर्टिलाइज कर लेते हैं तभी प्रेगनेंसी होगी। अदरवाइज क्या होगा कि ये एग जो है ये वेस्ट हो जाता है और अगला पीरियड आ जाता है और पीरियड के ब्लड के साथ ये एग भी फीमेल बॉडी से बाहर चला जाता है। तो प्रेगनेंसी होने के लिए ज़रूरी है कि ये एग मौजूद हो और 1 से 2 दिन तक जब ये ज़िंदा रहता है उसी टाइम के बीच में स्पर्म्स अवेलेबल हों जो कि इसको फर्टिलाइज कर सके। तो अब ये 1 या 2 दिन में अगर सेक्स किया गया है या इसके 4-5 दिन पहले भी अगर सेक्स किया गया है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। 4-5 दिन पहले से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो एग होता है उसकी लाइफ तो 1 या 2 दिन ही होती है, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उनकी लाइफ 5 दिन तक भी हो सकती है। तो अगर 3-4 दिन पहले सेक्स किया होगा तो वो जो स्पर्म्स होंगे, शुक्राणु होंगे, वो फीमेल बॉडी में अभी भी जिंदा होंगे। और अगर उसको ओव्यूलेशन हो जाएगा, अंडा रिलीज हो जाएगा एग में से 4-5 दिन के बाद, तो वहाँ पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये तो बात हो गई अवेलेबिलिटी की, एग और स्पर्म की, जहाँ से कि पूरी कहानी शुरू होती है। अब क्या होता है कि जब मान लीजिए सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन हो गया, एग भी अवेलेबल था, स्पर्म भी अवेलेबल था, तो फैलोपियन ट्यूब का जो आउटर एंड होता है, बाहरी हिस्सा होता है, वहाँ पर एग अवेलेबल रहता है। तो जो स्पर्म्स होते हैं, जब एक सेक्सुअल एक्ट होता है, जब पेनिट्रेटिव सेक्स किया जाता है, यानी कि ओरल सेक्स या किसी और तरीके के सेक्स से प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होगी। जब मेल ऑर्गन फीमेल वेजाइना के अंदर पेनिट्रेट करता है और वहाँ पे सीमेन डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पे डिस्चार्ज होता है, तो सीमेन जो होता है उसमें करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु मौजूद होते हैं और वो मूव करने की, यानी कि चलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये चलते हुए, मूव करते हुए ऊपर को यूट्रस की तरफ को जाते हैं, फिर यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं और जहाँ पे एग होता है वहाँ तक करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स पहुँचते हैं। उन स्पर्म्स में से जो पहला स्पर्म एग को टच करता है और पेनिट्रेट करता है, वो एग को फर्टिलाइज कर लेता है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक सेल फॉर्म होता है। तो ये सारी कहानी, आप, हम जो भी हैं, हम सिर्फ एक सेल से डेवलप होकर बने हैं। जी हाँ, तो ये जो एक सेल होता है इसमें हमारे दोनों पेरेंट्स यानी कि मदर के और फादर के जीन्स मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, और इसीलिए हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो फादर से भी और मदर से भी, दोनों से आती हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो एक सेल फॉर्म हुआ है, अभी फैलोपियन ट्यूब के आउटर एंड में है, अभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, अभी ये सेल जो है ये डिवाइड करने लग जाता है। 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, इस तरीके से डिवाइड करता जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब में मूव करता हुआ यूट्रस की तरफ
चलता जाता है। तो इस प्रक्रिया में भी करीब 2 से 3 दिन का समय लगता है, एकदम से नहीं होता है। तो इसलिए सेक्स करते ही तुरंत अगले दिन जो लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं उनके लिए ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कि सेक्स करने के तुरंत बाद तो प्रेगनेंसी होती भी नहीं है। तो क्यों नहीं होती है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद 2 से 3 दिन में ये यूट्रस में पहुंच जाता है, जो स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है और डेवलप होता जाता है। अब यूट्रस में भी ये 2-3 दिन तक रहता है और डिवाइड होता जाता है, अभी तक ये यूट्रस की वॉल से चिपका नहीं है। तो यूट्रस की वॉल से चिपकने में और फर्टिलाइजेशन में जो गैप रहता है डेज़ का, वो करीब 6 डेज़ का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते का गैप होता ही है। उसके बाद ये जो सेल्स का स्ट्रक्चर है जो डेवलप हो रहा है, जब ये एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की स्टेज तक पहुंच जाता है, तब वहाँ पे ये आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग होती है, गर्भाशय के अंदर की जो परत होती है, उससे चिपकना स्टार्ट करता है। और ये जब चिपक जाता है तो महिला प्रेग्नेंट होती है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी होती है, इससे पहले तक आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो जब ये चिपक जाता है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन का प्रोसेस बोला जाता है, इम्प्लांटेशन होता है वो। और उस टाइम पे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, थोड़े बहुत क्रैम्प्स लेडी जो है, महिला जो है, वो महसूस कर सकती है। सभी महिलाएं महसूस करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है वहाँ पे, और वो जो स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियो जो होता है, वो यूट्राइन लाइनिंग से चिपक जाता है। इसके बाद ये जो सारा अपना न्यूट्रिशन, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये सब वो मदर के ब्लड के थ्रू लेता है। तो मदर के ब्लड के थ्रू ये सब आता है। तो ये प्लेसेंटा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बढ़ते हुए जो एम्ब्रियो के साथ डेवलप होता है, और ये कनेक्ट करता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि जो गर्भनाल होती है, उसके थ्रू ये बच्चा जो होता है वो अपनी नाभि से प्लेसेंटा से अटैच होता है, और प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस से यानी कि गर्भाशय के साथ चिपका रहता है, और मदर के ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुंचाता है, और जो बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वापस मदर के ब्लड में पहुंचा देता है, जहाँ से कि मदर की बॉडी में से वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चा जो होता है मदर के यूट्रस में ग्रो करता है। पूरे 9 महीने का टाइम होता है ह्यूमन बीइंग्स में, और उस दौरान बच्चा ग्रो करता है। धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं, आँख, कान, नाक, हार्ट, वाइटल ऑर्गन्स सब डेवलप होते हैं इस दौरान। और फाइनली 9 मंथ्स के बाद बच्चा रेडी होता है जन्म लेने के लिए दुनिया में। तो इस तरीके से बच्चा आता है। तो अगर आपके मन में कोई भी बचकानी मिसकंसेप्शंस रहे होंगे प्रेगनेंसी के बारे में, तो आई होप कि इस वीडियो से ज़रूर वो दूर हो जाएंगे और आपको नॉलेज कुछ मिली होगी कि आखिर प्रेगनेंसी होती कैसे है, प्रेग्नेंट होते कैसे हैं। बेसिक सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि सेक्स करने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसका कि रीज़न आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्स करने के बाद कम से कम 6 दिन लगेंगे आपको प्रेग्नेंट होने में, अगर उस टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ होगा। अगर ओव्यूलेशन 3 से 4 दिन या 5 दिन के बाद हुआ होगा तो करीब 11-12 दिन का समय लग सकता है। तो 6 से 11 दिन का समय तो कम से कम लगेगा प्रेग्नेंट होने में, जिस दिन आपने सेक्स किया है उससे आगे जाके, वो भी तब अगर ओव्यूलेशन इस ड्यूरेशन में हो जाएगा। अगर नहीं होता है, किसी और दिन में आपने सेक्स किया है, तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं और अगला पीरियड आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी होती है, इस तरीके से महिला प्रेग्नेंट होती है, और लोग जितने भी हम हैं इस दुनिया में, वो इसी तरीके से इस दुनिया में आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।